पिछली कक्षाओं में हम लोग लकार के बारे में पढ़े थे, काल के बारे में। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल होते हैं। हिंदी में हम लोग उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लट लकार वर्तमान काल के सूत्र के बारे में। लट लकार वर्तमान काल का सूत्र क्या होता है, हिंदी से संस्कृत कैसे बनाते हैं और संस्कृत से हिंदी कैसे बनाएंगे, वाक्य कैसे बनाया जाता है संस्कृत से हिंदी में वर्तमान काल में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लट लकार वर्तमान काल, वर्तमान काल जिसको संस्कृत में लट लकार भी कहते हैं, उसका सूत्र इस तरीके से है। हम लोग वचन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं। और उसके बाद इधर आता है पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में उपयोग करते हैं मैं वाले शब्दों के लिए, मैं के लिए उत्तम पुरुष का उपयोग करते हैं, तुम के लिए मध्यम पुरुष का उपयोग करते हैं, वह किसी का नाम या आप के लिए प्रथम पुरुष का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, वर्तमान काल का सूत्र है ति तह अंति सी तह थ आमी आवह आमह। इसमें हम लोग कोई भी धातु, हिंदी में जो क्रिया होता है, जो भी काम हम लोग करते हैं उसको क्रिया कहते हैं। पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, चलना, आना जाना, सोना, जागना, हंसना, रोना, ये सभी क्रियाएं हैं। जो काम हमारे द्वारा किया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। ठीक है, और उसी क्रिया को संस्कृत में कहते हैं धातु। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे कि सबसे सरल धातु है पढ़ना, पठ धातु। पढ़ने के लिए है पठ धातु। कौन सा धातु? पठ धातु। हमको क्या करना है, पठ धातु को इन सूत्रों के साथ में जोड़ते जाना है, तो वो शब्द बनते जाएगा। अब जोड़ के देखते हैं हम लोग सूत्रों के साथ में। अब देखते हैं कि वो बना क्या है। तीनों जोड़े हैं तो पठती, फिर पठतः, फिर पठसी, फिर पठथः, फिर पठत, फिर पठामी, फिर हाँ, ऐसे इसका धातु रूप बनेगा पठ धातु का। अब हमको किसी दूसरे धातु का बनाना है, पठ को हटाकर हम उसी धातु को लिख देंगे। जैसे कि पठ यानी पढ़ना, लिख यानी लिखना। पठ को हटाकर हम यहां पर लिख भी कर सकते हैं, तो क्या बनेगा? लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसी, लिखतः, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामः। समझ में आया? जैसे कि चलने के लिए चल धातु है, तो बनाएंगे चलती, चलतः, चलन्ति, चलसी, चलतः, चलत, चलामी, चलावह, चलाम। सूत्र वही रहेगा तीता अंति सी था आमी आवा आम, बस धातु को बदलना है। ठीक है, सूत्र वही रहेगा, धातु बस को बदलना है इसमें। अब देखते हैं हम लोग मैं, उत्तम पुरुष के लिए मैं का उपयोग होता है। मैं वाले शब्द, मैं आता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं, उसका द्विवचन क्या होगा हम लोग पढ़े हैं वचन वाले पाठ में। मैं, हम दोनों, हम सब। तुम के लिए तुम दोनों, तुम सब। वह, वे दोनों, वे सब। मैं वाले शब्दों के लिए उत्तम पुरुष का उपयोग करेंगे। जैसे कि मैं पढ़ता हूं, क्या लिखा है ये? मैं पढ़ता हूं। तो यहां पर उत्तम पुरुष में मैं का उपयोग होता है। मैं के लिए हमेशा उत्तम पुरुष को देखते हैं, तो यहां पर हम लोग देखेंगे मैं पढ़ता हूं। मैं को क्या कहते हैं संस्कृत में? अहम। क्या कहते हैं? अहम कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कितने लोग पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ता हूं, एक जने। कितने लोग? एक जने पढ़ रहा है, तो कौन सा वचन आएगा इसमें से? एक वचन, द्विवचन की बहुवचन? एक वचन में क्या है? तो पठामी को लिख देंगे। मैं पढ़ता हूं संस्कृत में क्या बना? बस ऐसे ही बनाना है। मैं पढ़ता हूं को अहम पठामी। अब तुम पढ़ते हो, तुम के लिए कौन सा पुरुष का उपयोग करेंगे? मध्यम पुरुष का उपयोग करेंगे। ठीक है, तुम पढ़ते हो, कौन बनाएगा? तुम को क्या बोलेंगे संस्कृत में? त्वम। क्या बोलेंगे? त्वम बोलेंगे। और तुम पढ़ते हो, कितने लोग पढ़ रहे हैं? एक जने। कौन सा पुरुष लगेगा तुम के लिए? मध्यम पुरुष। कितने लोग पढ़ रहे हैं? एक। तो क्या लगेगा? एक वचन में क्या है? पठसी। तो क्या बनेगा? त्वम पठसी, त्वम। हाँ, पुरुष का मतलब होता है जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। उत्तम पुरुष में मैं के बारे में आएगा,
मध्यम पुरुष में तुम के बारे में, तुम दोनों, तुम सब के बारे में आएगा। प्रथम पुरुष में वह, किसी का नाम, राम श्याम मोहन सीता गीता, या फिर आप जैसे शब्दों के लिए प्रथम पुरुष का उपयोग करेंगे। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। मैं और तुम के अलावा जितने भी शब्द हैं सबके लिए अन्य पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष का उपयोग किया जाता है। दूसरी धातु का शब्द हम यहाँ पर अनुवाद यहाँ पर बनाकर देखते हैं। तो अभी हम लोग देखें पठ धातु। पठ माने, पठ का मतलब पढ़ना। यहां पर है पश्य धातु। पश्य माने देखना, पश्य मतलब देखना। पश्य धातु को जोड़ेंगे तो क्या बनता है, देखो सब लोग, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः, ऐसे शब्द रूप यहां पर बनेगा। ठीक है। अभी हम लोग उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का उपयोग किए थे, मैं और तुम का उपयोग किए थे। अब हम लोग यहां पर करेंगे प्रथम पुरुष का उपयोग। ठीक है, जैसे कि क्या लिखा है, मोहन देखता है। मोहन देखता है। अब बताओ, मोहन किसी का नाम है, नाम है कि नहीं, तो उसमें उत्तम पुरुष लगेगा कि मध्यम की प्रथम? लेकिन यहाँ पर न तो मैं है और न तुम है, यहाँ पर किसी का नाम है, मोहन है, तो किसी का नाम होता है तो कौन सा पुरुष लगाते हैं, प्रथम पुरुष। मोहन के लिए हम लोग शब्द रूप पहले पढ़ चुके हैं, बालक का शब्द रूप पढ़ चुके हैं ना, तो मोहन का हो जाएगा मोहनः। क्या होगा, अब मोहन देखता है, कितने जने देख रहे हैं, एक जने, तो कौन सा इसमें से कौन सा वचन आएगा, क्या लगाएंगे, क्या बना, हाँ, मोहन देखता है को संस्कृत में क्या बोलेंगे, मोहनः पश्यति। अभी हम लोग देखे थे सरल धातुओं के बारे में, जैसे कि पठ धातु, लिख धातु या पश्य धातु। ऐसे बहुत सारे धातु हैं, क्रियाएं हैं जिनको हम सूत्र में सीधे सीधे जोड़ते जाएंगे। लेकिन कुछ धातु ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे नहीं जोड़ते, उसको थोड़ा सा बदल देते हैं। जैसे कि गम धातु। कौन सा धातु, गम यानी होता है जाना, लेकिन हम लोग उसको वैसे ही नहीं लिखेंगे वर्तमान काल में। वर्तमान काल में हम लोग गम बराबर गच्छ कर देंगे, गम को क्या कर देंगे, गच्छ कर देंगे। कुछ धातुओं को हम थोड़ा सा बदल देते हैं लकार के अनुसार, तो वर्तमान काल के अनुसार हम लोग उसको गम बराबर गच्छ कर देंगे और वैसे ही यहां पर लिखते जाएंगे। गच्छ मने आगच्छ मने, हाँ, गच्छ मने जाना, आगच्छ मने आना। धातु जब भी हम लिखेंगे तो हमको उसका अर्थ मालूम होना जरूरी है। ठीक है, पहले लिखे तो पठ, पठ मने पढ़ना, पश्य मने चल मने, लिख मने, अब है गच्छ, गच्छ मने जाना, गच्छ मने, हाँ, तो यहां पर लिखे गच्छ को हम सूत्र में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। समझ में आया। अब हम एक वचन को उपयोग ना करके द्विवचन और बहुवचन को उपयोग करके देखेंगे। क्या लिखा है ये, वे दोनों बाजार जाते हैं। वे दोनों हम लोग पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं। वे दोनों को क्या कहते हैं, वह को बोलेंगे सह, वे दोनों को ताओ, क्या बोलेंगे, तो वे दोनों के लिए शब्द आएगा ताओ। ठीक है, बाजार को क्या बोलेंगे संस्कृत में, हट्टम, ताओ हट्टम। अब दो लोग जा रहे हैं, वे दोनों है, तो मैं है क्या यहाँ पर, या हम दोनों हैं, नहीं, तुम या तुम दोनों हैं, नहीं, तो क्या है यहाँ पर, वे दोनों, वह या वे दोनों, तो कौन सा पुरुष आएगा यहाँ पर, प्रथम पुरुष आएगा। उसका कौन सा वचन, क्योंकि दो लोग जा रहे हैं ना, वे दोनों बाजार जाते हैं, तो यहाँ पर गच्छतः को लिख देंगे हम लोग। क्या बना, तौ हट्टम गच्छतः, वे दोनों बाजार जाते हैं। वे दोनों विद्यालय जाते हैं, क्या बनेगा बताओ, तौ विद्यालयम गच्छतः। समझ में, वे दोनों गांव जाते हैं, तौ ग्रामम गच्छतः। यहां पर क्या लिखा है, हम सब शहर जा रहे हैं। तो हम लोग पिछली कक्षाओं में अस्मद युष्मत के बारे में पढ़े थे ना। मैं को क्या बोलते हैं संस्कृत में, अहम, हम दोनों को आवाम, हम सबको वयम। ठीक है, मैं के लिए कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष। ठीक है, मैं के लिए एक वचन में गच्छामि, हम दोनों के लिए गच्छावा, हम सब के लिए, तो यहां पर लिखता है हम सबको बोलते हैं वयम। शहर को बोलेंगे नगरम,
वयम, नगरम। अब मैं जा रहा हूं, एक जने जा रहा हूं क्या? नहीं। दो जने जा रहे हैं? नहीं। यहां क्या लिखा है? हम सब, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, इसलिए क्या बनेगा यहां पर? गच्छामः। वयम नगरम गच्छामः, हम सब शहर जा रहे हैं या जाते हैं। अनुवाद बनाने के लिए 3 चीज देखना सबसे जरूरी है। सबसे पहला चीज है कि वो कौन से काल का वाक्य है। अभी मैं जो बनाया हूं वो वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल का वाक्य। काल देखना सबसे जरूरी है। दूसरे नंबर पर वो कर्ता कौन सा है, कर्ता यानी कि पुरुष कौन सा है, वो मैं, तुम या किसी का नाम या वह कौन सा है, ये देखना हमको यहां पर जरूरी है। तीसरा चीज जो हमको देखना है वो ये है कि कितने लोग हैं यहां पर, 1, 2 या बहुत सारे। समझ में आया? अनुवाद बनाने के लिए 3 चीज देखना है। पहला है कि वो कौन सा काल है, उसके बाद दूसरा में पुरुष कौन सा है, उसके बाद पुरुष पता चल गया तो वो कौन सा वचन है, ये देखना हमको जरूरी है। अनुवाद आसानी से बन जाएगा। अभी हम पढ़े थे उन धातुओं के बारे में जो सीधे सीधे सूत्र में लगा देते हैं, जैसे कि पठति, पश्यति और लिखति, ऐसे शब्द सीधे सीधे धातुओं में, सूत्र में हम लगा देते हैं। ऐसे धातुओं के बारे में पढ़े थे। फिर हम पढ़े जो धातु जैसे दिखते हैं उसका नाम उससे बदल दिया जाता है, जैसे कि गम धातु को गच्छ में बदल देते हैं और गच्छ गच्छ को लगा देते हैं, पढ़े थे हम लोग। अब हम तीसरे प्रकार के धातु के बारे में पढ़ रहे हैं जो जैसे दिखते हैं उसको उससे बदल दिया जाता है, जैसे दिखते हैं उससे वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो परिवर्तित होने के बाद उसको वैसे ही नहीं लगाया जाता है, जब वो लगते हैं सूत्र में तो वो अलग हो जाते हैं बिल्कुल। तो पहले हम लोग सीधे सीधे धातु को जोड़ दिए थे, उसके बाद बराबर करके धातु को बदल कर जोड़ दिए थे। अब बदल कर भी जोड़ेंगे तो वो कुछ अलग तरीके से यहां पर बनेंगे उनके धातु रूप, जैसे कि क्री बराबर कर, कर यानी करना, तो करती, करता, करंती ऐसा नहीं चलेगा, यहां पर कुछ दूसरा शब्द रूप बनेगा। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुथः, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्मः, ऐसे इसके शब्द रूप चलेंगे। ये धातु बहुत कम होते हैं जिसके शब्द रूप बिल्कुल अलग तरीके से चले, बहुत कम धातु ऐसे होते हैं। क्या लिखा है? तुम सब कार्य कर रहे हो। अब सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन से काल का वाक्य है? वर्तमान। कर रहे हो मतलब वर्तमान काल का वाक्य है, ठीक है। अब हम सब देखेंगे कि तुम सब, कौन सा पुरुष लगेगा इसमें से? क्योंकि तुम लगा हुआ है ना। अब तीसरा चीज देखेंगे कि वो कौन सा वचन है। तुम सब क्या एक वचन है? नहीं। क्या द्विवचन है? कौन सा वचन है? हाँ, तुम का मध्यम पुरुष में बहुवचन यहां आएगा। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं तुम सब को संस्कृत में क्या कहते हैं। तुम को क्या कहते हैं संस्कृत में? त्वम। तुम दोनों को युवाम, तुम सबको यूयम। तो यहां पर क्या लिखेंगे? यूयम। अस्मद युष्मत पढ़े हैं ना हम लोग पिछली कक्षाओं में, तो यूयम। कार्य को क्या बोलेंगे? कार्यम। क्या बोलेंगे? अब कर रहे हो को ये आखिरी वाला बहुवचन, तुम का बहुवचन, मध्यम पुरुष का बहुवचन आएगा कुरुत। क्या आएगा? कुरुत। क्या बना? यूयम कार्यम कुरुत, तुम सब कार्य कर रहे हो। समझ में आया? बन जाएगा सब लोगों से अनुवाद वर्तमान काल का। ठीक। अब मैं तुम लोग को गृह कार्य आगे देता हूं। तो अब आप लोग के लिए गृह कार्य है, वो निम्नलिखित शब्दों के लट लकार में धातु रूप बनाइए। ऐसे ही वद यानी बोलना, चल यानी चलना, धाव यानी दौड़ना, इन तीनों धातुओं को जोड़कर धातु रूप रचना करना है, धातु रूप बनाकर लाना है घर से, ठीक है। और अनुवाद बनाना है, हिंदी में दिया हूं उसको संस्कृत में बनाकर। कैसे बनाते हैं ये मैं अभी बताया हूं, है ना। पहला शब्द वाक्य है मैं भोजन कर रहा हूं, दूसरा है तुम घर जा रहे हो, तीसरा है बालक दौड़ रहा है, लड़के बोल रहे हैं, हम दोनों देख रहे हैं, ठीक है। और कोई अगर नहीं समझ में आएगा, कुछ कोई डाउट होगा तो मुझसे बाद में पूछ सकते हो, ठीक है।